जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का टारगेट विद रुस्तम पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर की क्लास और ये वो क्लासें होंगी जो आगामी सभी एग्जामों में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। चाहे वह यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एग्जाम हो, लेखपाल का हो, वीडियो का हो, जूनियर असिस्टेंट का हो या फिर रेलवे ग्रुप डी का हो या एनटीपीसी का हो। आइए चलते हैं अपने करंट अफेयर पर। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय खबरें, राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं घटी हैं, जो पॉलिसी लाई गई हैं, जो कुछ नया हुआ है भारत देश में, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने पहले टॉपिक पर। और पहला जो टॉपिक है यह दिया है कि 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया है? तो इसका आंसर बनेगा आइजोल। और आइजोल किसकी राजधानी है? तो मिजोरम की राजधानी है। और सेवन सिस्टर में मिजोरम भी शामिल है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के कौन कौन से राज्य सेवन सिस्टर में शामिल हैं। फिर देखिए कहा है कि यहाँ 8,070 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली नई रेल लाइन का उन्होंने उद्घाटन किया। और इस जो नई रेलवे लाइन है इसका नाम है बैराबी सैराग रेलवे लाइन। बैराबी सैराग रेल लाइन। आपसे प्रश्न पूछेगा कि बैराबी सैराग रेल लाइन भारत की किस राज्य में स्थित है? तो उसका आंसर बनेगा मिजोरम राज्य में। ठीक है। इस ऐतिहासिक अवसर पर जब आइजोल पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ा तो कितनी नई एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो 3 ऐसी नई एक्सप्रेस ट्रेनें हैं जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। कहां पर? मिजोरम में। फिर देखिए एक क्वेश्चन है कि एन आई आर एफ रैंकिंग में समग्र श्रेणी में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर बनेगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। कौन सा स्थान हासिल किया है? तो शीर्ष स्थान हासिल किया है। फिर एक प्रश्न पूछेगा कि आईआईटी मद्रास ने एनआईआरएफ रैंकिंग में समग्र श्रेणी में लगातार कितने वर्षों तक शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो 7 वर्षों तक यह शीर्ष स्थान हासिल किया है। कौन? आईआईटी मद्रास। आदिवासी भाषाओं का डिजिटल रूप से संरक्षित करने के लिए भारत का पहला एआई आधारित अनुवादक कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ट्रिपल स्टार बना लीजिए कि आदिवासी भाषाओं को डिजिटल रूप से संरक्षित करने के लिए भारत का पहला एआई अनुवादक कौन सा है? तो उसका नाम है आदिवाड़ी। क्या नाम है उसका? आदिवाड़ी। क्या नाम है उसका? आदिवाड़ी। फिर देखिए नीति आयोग ने हाल ही में कौन सी पहल शुरू की? नीति आयोग ने हाल ही में कौन सी पहल शुरू की? तो उसका नाम है एडीपी या एबीपी, जिसका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव। ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव किसने शुरू किया है? तो नीति आयोग ने शुरू किया है। आप कमेंट करके बताइए कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। फिर देखिए हाल ही में कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण किया? इसको भी आप स्टार बना लीजिएगा कि रक्षा उपकरण ड्रोन निर्माण इकाई का जो लोकार्पण हुआ है वह हुआ है गौतम बुद्ध नगर में। कहा हुआ है? गौतम बुद्ध नगर में। फिर नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी NARI 2025 के अनुसार भारत के महिलाओं के लिए शीर्ष 3 सबसे सुरक्षित शहर कौन से हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा कि भारत की महिलाओं के लिए शीर्ष 3 सुरक्षित शहर कौन से हैं? तो पहला आ जाएगा कोहिमा, विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर। कोहिमा,
विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर, ये तीन ऐसे सुरक्षित शहर हैं जो भारत की महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर है। ठीक है, फिर देखिए, फिर कहा है कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा किसने की? तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ठीक है, फिर योजना की घोषणा कहां से की गई? तो रेड फोर्ट यानी लाल किला से किया गया है। कमेंट करके बताइए लाल किला भारत के किस शहर में स्थित है? इस योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए? तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कितने रुपए? लगभग 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस योजना के तहत नए रोजगार पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो 15,000 रुपए दी जाएगी। कितने रुपए दी जाएगी? 15,000 रुपए दी जाएगी। ये सब आप लोग याद करते रहिएगा। मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कहां से की गई? तो मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा लाल किले से किया गया। कहां से किया गया? लाल किले से किया गया। कब? 15 अगस्त 2025 को। इस मिशन को कितने वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है? तो 10 वर्षों में, यानी कि 2035 तक इस मिशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस मिशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस मिशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा। फिर भारतीय रेलवे ने भारत की किस सबसे बड़ी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल रन सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया? तो आ जाएगा रुद्राज। क्या नाम है उसका? रुद्राज। और रुद्राज मालगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर उसकी लंबाई है, जो भारत की सबसे बड़ी मालगाड़ी बनेगी। परीक्षा पे चर्चा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परीक्षा पे चर्चा 2025 को किस लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? किस लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? तो नागरिक सहभागिता मंच पर 1 माह में सर्वाधिक पंजीकरण। नागरिक सहभागिता मंच पर 1 माह में सर्वाधिक पंजीकरण के लिए परीक्षा पे चर्चा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। परीक्षा पे चर्चा 2025 के 8वें संस्करण, पूछे कौवा संस्करण है, तो 8वें संस्करण में कितने वैध पंजीकरण हुए? तो 3.53 करोड़, 3.53 करोड़ वैध पंजीकरण हुए। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स, भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। चौथी आदि कर्मयोगी क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला आरपीएल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भुवनेश्वर में। कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर में। पहली, दूसरी, तीसरी आरपीएल का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो देखिए, सबसे पहले किया गया था बेंगलुरु में, दूसरा किया गया था भोपाल में, तीसरा देहरादून में, और चौथा किया जा रहा है कहाँ पर? भुवनेश्वर में। किस जिले में एक नया हड़प्पा स्थल खोजा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस जिले में, किस जिले में किस जिले में एक नया हड़प्पा स्थल खोजा गया है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसलमेर, राजस्थान में। और यह हड़प्पा स्थल कहाँ स्थल स्थित है? तो रातड़िया ढेरी पर स्थित है। पिपरावा निशानियों को कितने वर्षों बाद भारत लाया गया था? ये उत्तर प्रदेश में जब भी कोई एग्जाम होगा तो आप देखिए क्वेश्चन पूछेगा जरूर कि पिपरावा निशानियों को कितने वर्षों के बाद भारत लाया गया था? लाया गया 127 वर्षों के बाद। और पिपरावा निशानियों की खोज कब की गई? तो 1898 में किया गया था। और इस निशानियों की खोज कहाँ की गई? तो पिपरावा स्तूप सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। कहां पर की गई थी? तो पिपरावा स्तूप सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। यह किसकी निशानियां हैं? तो भगवान बुद्ध जी की निशानियां हैं। और ये निशानियां किस प्राचीन शहर से संबंधित है? तो यह निशानी
कपिल वस्तु से संबंधित है। कहां से? कपिल वस्तु से। भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज का स्थापित करने की घोषणा कहाँ किया गया है? जबलपुर में। जबलपुर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025, अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 का उद्घाटन किया है? तो भारत मंडपम में किया गया है। कहां पर? भारत मंडपम में। और आपको पता ही है भारत मंडपम कहाँ है? नई दिल्ली में। इस आयोजन यह आयोजन किसकी 5वीं वर्षगांठ की उपलक्ष्य में किया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय शिक्षा समागम कहाँ उद्घाटन किया गया है? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर आदि तिरुवथिरई महोत्सव को संबोधित किया? तो गंगई कोंडा चोलपुरम। कहां पर? गंगई कोंडा चोलपुरम, तमिलनाडु। और प्रधानमंत्री ने किस चोल सम्राट के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया है? स्मारक सिक्का जारी किया है, उनका नाम है राजेंद्र चोल प्रथम। क्या नाम है उनका? राजेंद्र चोल प्रथम। क्या नाम उनका? राजेंद्र चोल प्रथम। फिर क्वेश्चन पूछेगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने हाल ही में किस श्रेणी का 25वां इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किया है? 25वां इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किया गया है, तो है वेब WAP7। क्या बनेगा उसका? WAP7। क्या नाम रहेगा उसका? WAP7। फिर क्या है? WAP7 कितने हार्स पावर का है? तो 6000 हार्स पावर का है। और हार्स पावर किसकी मात्रक है? तो यह शक्ति की मात्रक है, भी याद कर लीजिएगा, शक्ति की मात्रक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा कब दिया? तो 21 जुलाई 2025 को दिया था। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कि इस समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT का पहला परिसर कहां स्थापित किया गया है? ये किया गया है मुंबई में। कहां किया गया है? मुंबई में। पीएम नरेंद्र मोदी ने 5400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कहाँ किया है? दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है। पीएम मोदी ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? पीएम मोदी ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? एक रखा है बांकुरा और पुरुलिया जिले में। बांकुरा और पुरुलिया जिले में। कमेंट करके बताइए कि ये दोनों जिला भारत के किस राज्य में है? और स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार किसने प्रदान किए? तो प्रदान कौन किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन से शहर पहले और दूसरे स्थान पर हैं? तो पहले स्थान पर है इंदौर और दूसरे स्थान पर है सूरत। सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो आ जाएगा नोएडा, उत्तर प्रदेश। नोएडा, उत्तर प्रदेश, ये आपके पहले स्थान पर है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का खिताब किसे मिला है? तो अपना इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज को मिला है। यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया है? तो है मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया है। मराठा सैन्य परिदृश्य में कुल कितने किले शामिल हैं? तो 12 किले शामिल हैं। यह किले किन राज्यों में स्थित हैं? तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को कितने जिलों में लागू करने की मंजूरी दी गई है?
तो 100 जिलों में लागू करने की मंजूरी दी गई है। और कब मंजूरी मिला था? तो 16 जुलाई 2025 को। एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2024 पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। विदेश स्थित भारतीय मिशनों की श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार किस मिशन को प्रदान किया गया है? तो भारतीय उच्चायोग सिंगापुर को विदेश स्थित भारतीय मिशनों की श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया है। और श्रेणी ए के तहत किन राज्यों ने स्वर्ण पुरस्कार हासिल किया है? श्रेणी ए श्रेणी ए के तहत श्रेणी ए के तहत किन राज्यों ने स्वर्ण पुरस्कार हासिल किया है? तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश। श्रेणी बी में स्वर्ण पुरस्कार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्राप्त किया है? तो जम्मू कश्मीर। और किन जिलों ने श्रेणी ए कृषि हेतु स्वर्ण पुरस्कार हासिल किया है? तो है गुंटूर जिला। और गुंटूर जिला बहुत फेमस है, कहां पर? आंध्र प्रदेश में। किसके लिए? मिर्च के लिए। किसके लिए? मिर्च के लिए। ठीक है। और रत्नागिरी महाराष्ट्र या अल्फांसो आम के लिए इनको श्रेणी ए में, जिले में श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार हासिल किया गया है। 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं। राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं। और बदायूं कहाँ पर है? ये आपके उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए किन 4 सदस्यों को नामित किया है? तो उज्जवल निकम अधिवक्ता हैं, और मीनाक्षी जैन इतिहासकार हैं, हर्षवर्धन श्रृंगला पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं, और सी सदानंद मास्टर ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनको राज्यसभा के लिए नामित किया है। और कोल इंडिया लिमिटेड पहली पूर्ण रूप से महिला संचालित डिस्पेंसरी कहाँ शुरू की है? तो किया बिलासपुर। और बिलासपुर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। पूछा है कि भारत की 16वीं जनगणना कब आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो भारत की जो 16वीं जनगणना कब आयोजित करने की घोषणा की गई है? वर्ष 2027 में। 16वीं जनगणना कितने चरणों में पूर्ण होगा? तो 2 चरणों में यह पूर्ण होगा। फिर क्वेश्चन पूछा है कि तलाश पहल किसके लिए शुरू की गई है? तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के आदिवासी छात्रों के लिए तलाश पहल की शुरुआत किया गया है। और तलाश का फुल फॉर्म है ट्रिबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ स्टीम हब। ट्रिबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ स्टीम हब। और किसकी 125वीं जयंती मनाए जाने की प्रारंभिक कार्यक्रमों के क्रम में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या नाम है उनका? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और इस डाक टिकट को डिजाइन किसने किया है? उनका नाम है नेनू गुप्ता। क्या नाम है? नेनू गुप्ता। और बिहार सरकार ने किस आयोग के पहली बार गठन को मंजूरी दी है? तो बिहार युवा आयोग। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिहार युवा आयोग। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की नीति बनाई है? तो 35%। और अत्याधुनिक फेनोम इंडिया राष्ट्रीय बायो बैंक। अत्याधुनिक फेनोम इंडिया राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो CSIR IGIB नई दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा खेलो भारत नीति 2025 को कब मंजूरी दी गई है? तो 1 जुलाई 2025 को मंजूरी दी गई है। कब मंजूरी दी गई है? 1 जुलाई 2025 को मंजूरी दिया गया है। फिर देखिए, फिर एक क्वेश्चन पूछा है आपसे, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किन 2 एक्सप्रेस वे को जोड़ने के लिए नए लिंक एक्सप्रेस सेतु ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण की मंजूरी दी है? तो पहला आ जाएगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस, और दूसरा आ जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेस को जोड़ने के लिए। किसको? आगरा लखनऊ एक्सप्रेस और पूर्वांचल लखनऊ एक्सप्रेस को जोड़ने के लिए। फिर क्वेश्चन पूछेगा आपसे
कि किस राज्य सरकार ने आकांक्षात्मक विकास खंड योजना के तहत 2024-25 की वार्षिक डेल्टा रैंकिंग जारी किया है? तो उत्तर प्रदेश। और वर्ष 2024-25 की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा विकास खंड शीर्ष पर रहा है? तो आप देखेंगे तो जालौन जनपद का जालौन विकास खंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। जालौन जनपद का जालौन विकास खंड, रामपुरा जालौन, देवकली का गाजीपुर, और बिशुनपुरा कुशीनगर का, और मड़िहान पटेहरा मिर्जापुर को शीर्ष स्थान हासिल हुआ है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कितने भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है? तो 54 संस्थानों को स्थान मिला है। इस रैंकिंग में भारत का शीर्ष रैंकिंग संस्थान कौन सा है? तो आईआईटी दिल्ली है, जिसका क्रम है 123वां स्थान। कौवा स्थान है? 123वां स्थान। फिर क्वेश्चन पूछेगा, एरिक्सन ने अपनी पहली भारत निर्मित एंटीना प्लांट कहां शुरू किया है? तो वीवीडीएंस ग्लोबल इनोवेशन पार्क मानेसर, और मानेसर कहां पर है? हरियाणा में। देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहां उद्घाटित किया गया है? यह भी क्वेश्चन पूछा सकता है। तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, मानेसर हरियाणा में। कहां पर? मानेसर हरियाणा में। भारत में पहली बार मोबाइल आधारित ई वोटिंग किस राज्य में शुरू किया गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत में पहली बार मोबाइल आधारित ई वोटिंग किस राज्य में शुरू किया गया है? तो बिहार में। कहां पर? बिहार में। आप कमेंट बताइए कि बिहार के जो इस समय के मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, वह बिहार के कौवे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि स्थानीय निर्वाचन के इतिहास में ई वोटिंग से बिहार में मतदान किया गया और देश में पहला ई वोटर मतदाता होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो विभा कुमारी। क्या नाम उनका? विभा कुमारी। यह नगर पालिका पकड़ी दयाल, जिला पूर्वी चंपारण से संबंधित है। इन्होंने देश में पहला ई वोटर मतदान होने का इनको गौरव हासिल हुआ है। भारत ने किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत ने किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए नामित किया है? तो इसका आंसर बनेगा लखनऊ। लेकिन आपसे क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि भारत ने किस शहर को पहली यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी नामित किया था? तो शहर है हैदराबाद। और दूसरा कौन सा है? लखनऊ। याद कर लीजिएगा। तो गैस्ट्रोनॉमी में पहला पूछेगा आपसे तो क्वेश्चन आ जाएगा आंसर आपका हैदराबाद, और सेकंड पूछेगा आपसे तब आपसे आंसर बनेगा लखनऊ, क्योंकि उत्तर प्रदेश का यह पहला है और हैदराबाद भारत का पहला है। समझ आ गया ना? चलिए फिर देखिए, हिमाचल प्रदेश में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत की गई है, और हींग की खेती की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो लाहौल स्पीति में। कहां पर? लाहौल स्पीति में। और यह किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है? तो हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर में। नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2022 पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2022 पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो है बिहार। और कितना है? 891। किन राज्यों में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो नागालैंड में 1068, अरुणाचल प्रदेश में 1036, लद्दाख में 1027, मेघालय में 972 और केरल में 971। ये सब क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। आप लोग इसको नोट भी करते रहिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल जिसको लिंक में दे देंगे, वहां से आप पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। लोकपाल का नया आदर्श वाक्य मोटो क्या है और इसको कब चेंज किया गया? तो 11 जून 2025 को इसका नाम रखा गया है नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजारीकरण। नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजागरीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा
कि किस पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित किया है? 125वीं तिथि पर। कब? 9 जून 2025 को। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ स्थित किया गया? निजामाबाद। और निजामाबाद कहाँ पर है? तेलंगाना में। और इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो 29 जून 2025 को। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह सिंगना में किया गया। सिंगना कहाँ पर है? आगरा। और आगरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। क्या से क्वेश्चन पूछेगा? अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के आगरा में सिंगना नामक जगह पर। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र GSEC कहाँ स्थापित किया है? तो हैदराबाद, तेलंगाना में। त्रिपुरा को किस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो त्रिपुरा को किस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम। उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम। त्रिपुरा किन राज्यों के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य बना है? तो मिजोरम और गोवा। देश में पहली योग नीति किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने। कौन ने? उत्तराखंड। और 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप कमेंट करके बताइए कि किसके जन्म दिवस पर योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया है? तो श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी। श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी। ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को किस स्थान पर हुई थी? शिवगिरी मठ। और शिवगिरी मठ कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में। और तिरुवनंतपुरम किसकी राजधानी है? केरल की। किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया वो है आपका बिहार। कौन सा राज्य है? बिहार। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है? जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है? उसका नाम है चिनाब ब्रिज। चिनाब ब्रिज कब हुआ था? 6 जून 2025 को। 6 जून 2025 को। 6 जून 2025 को। कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया है? तो आ जाएगा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। अब पीएम मोदी द्वारा कौन सी दो वंदे भारत ट्रेन पीएम मोदी द्वारा कौन सी दो वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? एक है कटरा श्रीनगर और श्रीनगर कटरा। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो है अंजी ब्रिज। क्या नाम है उसका? अंजी ब्रिज। और हाल ही में भारत के किन दो वेटलैंड आर्द्रभूमियों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो हाल ही में भारत के किन दो वेटलैंड आर्द्रभूमियों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया है? एक है खींचन फलोदी। क्या नाम इसका? खींचन फलोदी। क्या नाम इसका? खींचन कहा? फलोदी। और मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स उदयपुर राजस्थान। ठीक है। तो दो है, दोनों कहाँ के हैं? राजस्थान के। फिर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलासियोस ने भारत की यात्रा की? पैराग्वे। कहाँ है वो? पैराग्वे के। और भारत को किस संगठन के खिलाफ भारत को किस संगठन के लिए 2026-28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। फिर क्वेश्चन पूछेगा आपसे
कि आईसीए का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया गया है? तो न्यू शिलांग टाउनशिप मेघालय, न्यू शिलांग टाउनशिप मेघालय में। भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन दो स्थानों के बीच शुरू की गई? तो यह कटरा, और कटरा कहां पर? जम्मू कश्मीर से बांद्रा मुंबई के बीच। और किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 को मैड मिलियन डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? एल आई सी। क्या बनेगा? एल आई सी। और एल आई सी ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया है? तो एक ही दिन में जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों की सर्वाधिक संख्या, जीवन बीमा पॉलिसियों की सर्वाधिक संख्या। भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल एल का नया नाम क्या है? तो भारत जेन। क्या नाम है इसका? भारत जेन। प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहां संबोधित किया है? तो भोपाल में। कहां पर किया है? भोपाल में। और लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? तो 300वीं जयंती मनाई जा रही है, 300वीं जयंती मनाई जा रही है। तो यही उम्मीद है कि आप लोग क्लास अच्छा लगा होगा। आप लोग जब भी इस क्लास को कीजिए तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप एक कागज पे नोट करते रहिए, और जब भी एग्जाम से पहले आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। उम्मीद है कि पेपर अच्छा जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।